नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे कृष्णा ब्लेसिंग्स में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में कई उतार चढ़ाव आते हैं। लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं चलती, एक जैसी नहीं चलती है। कभी हमारी लाइफ में खुशियाँ आती हैं तो कभी दुख भी आते हैं। किसी किसी की लाइफ में होता है, कई बड़े बड़े एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो उसमें हम हिम्मत हार जाते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं कि भगवान, हमने तो तुम्हारी पूजा सेवा इतनी की थी और तुमने हमारी लाइफ में इतनी परेशानियां लाकर रख दी। हमेशा ही वही प्रॉब्लम्स रहती भी नहीं हैं, धीरे धीरे हम उससे उभर कर बाहर निकल आते हैं, उसके सॉल्यूशन मिल जाते हैं कई बार। लेकिन फिर भी जब परेशानियां होती है ना, तो हम गुस्से में भगवान को ही कोसने लगते हैं कि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो तुम हमारे साथ। तो वही उसी से रिलेटेड आज एक स्टोरी है जो रियल है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। एक औरत थी जो भगवान का ध्यान जाप हमेशा किया करती थी। वो रोटी बना रही थी अपने किचन में, तो रोटी बनाते बनाते भी भगवान का ध्यान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप कर रही थी। तो खाना बनाते बनाते अचानक से उसे आवाज़ आती है बाहर से चिल्लाने की, चीखने की। तो वो डर जाती है और दौड़ती हुई जब अपने घर के आंगन में देखती है तो उसका बेटा जो है ज़मीन पे गिरा हुआ मिलता है उसे, खून से लथपथ, उसका सर फट जाता है। वो दौड़ता हुआ बाहर से आता है और उसको ठोकर लगती है, वो वहीं गिर जाता है। उस औरत के सिवा उसके घर में और कोई था भी नहीं उस टाइम कि वो रोए और क्या करे क्या ना करे, उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो उसने हिम्मत रखी और अपने बेटे को गोदी में उठाया। 8 साल का बेटा था उसका, गोदी में उठाया और दौड़ते दौड़ते, कहीं पास में कोई डॉक्टर था नहीं, तो एक नर्सिंग होम था, आधा किलोमीटर दूर जाकर उसे गोद में लेते हुए वो उतना दूर जाती है। चलते चलते वो रास्ते में भगवान को कोसती है कि भगवान, तुमने क्या किया मेरे साथ, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा कन्हैया, जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे बेटे को इतनी चोट लगाई। वो जाते जाते भगवान को बुरी तरह से कोसती है और आधे किलोमीटर दूर ये डॉक्टर के पास पहुंचती है। पहुंचने के बाद उसका ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर उसको टाँके वगैरह लगाते हैं उसके सर पे जो चोट आई थी, और उसके बाद वो अपने बेटे को घर ले आती है। उसके परिवार के सब लोग बैठकर टीवी देख रहे थे, तो उसका ध्यान, वो जो घटना घटी हुई होती है तो उस तरफ ध्यान उसका जाता है। वो ध्यान में सब शुरू से उसको चीज़ें याद आती हैं कि कैसे वो उसका बेटा चिल्लाया, वो गई उसके पास और उसने अपने बेटे को उठाया और गोद में लेकर कैसे गई, वो कैसे चली गई, क्योंकि उसका 10 दिन पहले ही अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आई कि वो 20-25 किलो के अपने बेटे को उठाकर गोद में आधा किलोमीटर दूर नर्सिंग होम में ले गई। और दोपहर का टाइम था जब वो ले गई। उस टाइम डॉक्टर 2 बजे के बाद हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होते हैं, नहीं मिलते हैं, उसे पता था। उसके बाद भी उस टाइम वहाँ उसको डॉक्टर कैसे मिले? ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने डॉक्टर को रोक कर रखा हुआ था। तो वो ये सब चीज़ें याद करते हुए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, वो मन ही मन भगवान से माफ़ी मांगती है अपनी, जो भी उसने गलत बोला था भगवान को। उसका ध्यान फिर टीवी पे जाता है जहाँ पे सत्संग चलता है, और सत्संग में प्रभु बोलते हैं कि मैं तुम्हारी परेशानियाँ तो कम नहीं कर सकता, परेशानियाँ ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें उससे लड़ने की शक्ति ज़रूर दे सकता हूँ, जिससे कि तुम वो परेशानियों से आगे निकल जाओ। तो वो सब समझ जाती है। उतने में वो अपने घर के मंदिर में झांक कर देखती है, तो देखती है कि प्रभु दूर से ही मुस्कुरा रहे हैं। तो यही होता है हमारी लाइफ में, जितनी भी परेशानियां होती हैं, जो भी उलझनें होती हैं, वो जादू मंत्र नहीं होता, एकदम से नहीं जाती हैं, हमें उससे लड़ना ही पड़ता है। परेशानियां हर किसी की लाइफ में आती हैं, मेरी हो, आपकी हो या किसी और की हो, लेकिन उसे अचानक से परेशानियां आते ही हमें कोसना शुरू कर दे भगवान को कि मैंने तो तुम्हारी भक्ति की थी, मैंने तो तुम्हें भोग लगाया था, मैंने तो तुम्हारी सेवा की थी, सुबह नहलाती थी, भोग लगाती थी, सुलाती थी, तो तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये ऐसा नहीं। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। टाइम सबका होता है, कभी परेशानियां आती हैं तो कभी खुशियां भी आती हैं। इसीलिए हमें उन्हें, जो भी हमारी लाइफ में परेशानियां आती हैं, उनका हमने डट कर सामना करना चाहिए, और वो परेशानियां भगवान निकाल ही देते हैं। हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता, दुख आते हैं तो दुख के बाद सुख भी आते हैं। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
हरे कृष्णा, राधे राधे।